Hi, good morning everyone. So this is my first video for forex trading gold. Not gold, other भी पेयर कर देखेंगे, but our main topic and my first topic is how to analysis our trading pairs. First और मेन, शायद ये मेरा लास्ट भी है, फर्स्ट भी है, मेरा लास्ट भी है कि भाई मैं सिर्फ गोल्ड पे ही दिखता हूँ. तो मेन रीज़न इज़ गोल्ड सबसे ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है, आपका फंडामेंटल न्यूज़ अच्छी वर्क करती है इसके ऊपर, स्ट्रक्चर अच्छे वर्क करते हैं कि ये नहीं कि आपका, और डेली 100 पिप्स आपको 50 पिप्स मिनिमम टू मिनिमम 50 पिप्स आप कैप्चर कर सकते हो अगर अच्छे मूव पे बैठा है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेन ये है कि हाउ टू एनालिस गोल्ड. एनालिसिस बहुत तरह का होता है, मतलब बड़े से छोटे, नेक्स्ट क्या करना है वो चीज़ है. इसमें मेन क्या करेंगे, हाउ टू मार्क द स्ट्रक्चर. गोल्ड को स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है कि भाई गोल्ड बाइंग में है कि सेलिंग में है, क्या गोल्ड में बाइंग देखनी है या सेलिंग देखनी है, कैसे देखनी है, ये मैं क्लियर बता देता हूँ आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल डेली में आएंगे, ठीक है. डेली में हम आने के बाद हम अपना देखेंगे भाई गोल्ड बाइंग में है कि सेलिंग में है. यहाँ से हम करते हैं हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अपना हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो. तो यहाँ पे गोल्ड ने क्या कह दिया भाई, यहाँ पे तो गोल्ड है फुल ऑन सेलिंग मोड पे. क्यों सेलिंग मोड पे क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड ने अपना एक सपोर्ट एरिया ब्रीच कर दिया. सपोर्ट एरिया, इसको ये क्यों है, सपोर्ट कह दो, डिमांड कह दो, कुछ भी कह दो, सपोर्ट एरिया था, इसने ऑलरेडी ब्रीच कर दिया. तो इसने यहाँ पे बता दिया कि भाई गोल्ड सेलिंग में है. क्लीन एंड कट है कि यहाँ पे हमने देख लिया. और ये हमने स्ट्रक्चर कैसे बनाया है ये हम बाद में बताएंगे. हालांकि हमने स्ट्रक्चर से हायर हाई, हायर लो, या लोअर हाई, लोअर लो से हमको अपना स्ट्रक्चर जानना है. तो हमने यहाँ जान लिया कि गोल्ड अपना सेलिंग पर है. 1 आवर में तो डेली में तो देख लिया सेलिंग है. अब 4 आवर में देखते हैं क्या है. 4 आवर में हमारा, एक सेकेंड, यहाँ से करते हैं, वरना यहाँ से कोई कहेगा यहाँ से क्यों करा, यहाँ से क्यों करा, यहाँ से क्यों करा, या सीधे यहाँ से करते हैं. हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अपना हायर लो, हायर हाई, हायर लो. यहाँ पे भी देखेंगे अगर, तो गोल्ड ने अपना, इसको यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी अपना शिफ्ट कर दिया है. अपना हायर लो जो था उसको ब्रीच करके चला गया है. नाउ हमारा गोल्ड हम कह सकते हैं कि यहाँ सेलिंग की तरफ है, कि हम इसमें बाइंग नहीं ढूंढ रहे. 4 आवर में तो बाइंग देखनी नहीं है. यहाँ से बाइंग क्यों उठी है ये अलग चीज़ है, ये अलग ही टॉपिक हो गया कि हाँ यहाँ से क्यों उठी है. ये अपना मेन चीज़ नहीं है. मेन क्या है, हमने स्ट्रक्चर मार्क किया, मार्क में बता दिया कि हाँ 4 आवर में बाइंग है, 4 आवर में डेली में हमारी जो है बाइंग चल रही थी वो सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गई. 4 आवर में भी बाइंग चल रही थी वो भी सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गई. 1 आवर भी कंफर्मेशन के लिए देखेंगे कि हाँ. तो 1 आवर भी देखना है जल्दी से, क्योंकि वीडियो बड़ी नहीं करूँगा, बस शॉर्ट से बता दूंगा तरीका, क्योंकि पार्ट्स में बताऊंगा ना वो ज़्यादा इसी है, क्योंकि थोड़ा हजम नहीं होगा कि कैसे हुआ ये. फिर से देखो, छोटी देखो, समझ में आएगा, तुरंत कैप्चर करोगे चीज़ों को तो मज़ा भी आएगा थोड़ा. यहाँ से हम करते हैं हायर लो, हायर हाई, अपना हायर लो, हायर हाई. यहाँ पे देख सकते हैं, बट यहाँ पे हायर हाई, सॉरी हायर लो, हायर हाई, देन हायर लो. चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया. यहाँ पर हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया. अभी क्या है, यहाँ पे सेलिंग की तरफ आ गए. यहाँ से अपना आ गई सेलिंग. और अभी मैं ये बता दूंगा यहाँ पे मैंने हायर हाई क्या सोच के बनाया या हायर लो क्या सोच के बनाया. 1 आवर भी हमने देख लिया कि भाई सेलिंग की तरफ आ गया है. या तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि हायर लो, हायर हाई, कंसोलिडेशन में पूरा चला है. हम इसको करेंगे मार्क, अपना हायर लो, फिर से हायर हाई. यहाँ पे फिर इसने इस लेवल को ब्रीच करा
उसने उसी एरिया को फिर से बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ये हो गया लोअर लो चला गया। इस लेवल को इसने कर दिया ब्रिज। अब मेन इसके स्ट्रक्चर को कर दिया सीलिंग की तरफ। जस्ट अ मिनट। अब मेन एम क्या है, पता करना है कि भाई स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अभी तो हमने देख लिया कि अभी तो हमने देखा कि 4 आवर हमारा बेरिश, डेली हमारा बेरिश था, 4 आवर बेरिश था, 1 आवर भी बेरिश था, मतलब सीलिंग मोड की तरफ था अपना। अब कैसे हमको जो है स्ट्रक्चर, जैसे अभी मैंने मार्क किया कि कैसे हम इसको हायर हाई माने, कैसे इसको हायर लो माने, कैसे इसको हायर हाई माने, कैसे इसको हायर लो माने, इसको हायर हाई क्यों नहीं मान सकते, या इसको हायर हाई क्यों नहीं मान सकते, इसी को क्यों माना, ये पूरा एकदम क्लियर कर देता हूँ जस्ट 1 मिनट में। जैसा कि इसमें छोटा सा स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। आपने देखा, इसको नीचे से मार्क करना स्टार्ट करते हैं कि भाई यहाँ से शुरू करते हैं, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे अपना ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इसने बस हायर हाई, देन अगेन हायर लो, हायर हाई। अब कैसे मार्क किया, ये मेन चीज़ है। पहले हमने लो कंसीडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमारा ये लो है, यहाँ से मार्केट उठी है, तो हमने इसको हायर लो मार्क किया। इसको हायर हाई मार्क किया, क्यों किया, जब कभी 2 रेड कैंडल, मतलब यहाँ तो ब्लैक कैंडल बनी, ब्लैक मैंने कलर करा हुआ है, जब 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट मतलब कि एक रेड अगेन फिर दूसरी रेड बन जाए। यहाँ पे तो नहीं बनी ना, बट यहाँ पे बनी है, एक रेड बन गई, 2 बन गई, 10 बन जाए मैटर नहीं करता, बट 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 रेड कैंडल हैं तो उसके पहले का जो हाई होगा, फॉर एग्जांपल ये है, इसके एग्जांपल क्या लाइव है ये, इन 2 रेड कैंडल या यहाँ पे 2 रेड कैंडल बन गई, इसका हाई है तो ये थोड़ी है, इसका हाई तो ये है ना, तो हम इसको हाई कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा हायर हाई होगा, हायर लो होगा, फिर ये हमारा हायर हाई होगा। हायर हाई क्यों होगा, जब इसके बाद इसके सामने जब कैंडल बन के आ जाएगी कि इस लेवल को ब्रीच कर देगी, क्योंकि अभी ये 4 आवर का है, तो इसमें इसलिए इसमें दिख रहा है कि भाई सिर्फ विक बनी हुई है। हम लोग इसको हायर हाई कैसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसके सामने से कैंडल जो है ग्रीन कैंडल बनते हुए ऊपर निकल गई, तो हमारा ये हायर हाई होगा। फिर हमने इसको हायर लो कंसीडर करा। अब इसको हायर लो कैसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट इसके जब ये हायर लो बना, इसके बाद जो 2 ग्रीन कैंडल बनी, 2 ग्रीन कैंडल के बाद लो आने के 2 ग्रीन कैंडल करने के बाद जो सबसे नीचे का लो होगा, यहाँ पे तो कोई लो है नहीं, यही सबसे लो है, तो इसको हम हायर लो कंसीडर करेंगे। फिर इसके बाद कैंडल ऊपर गई, फिर नीचे आई, ये एक कैंडल है 4 आवर की है, मे बी कोई न्यूज़ आई होगी या किसी चीज़ से बना होगा, या मार्केट कंसोलिडेट हो गई होगी यहीं पर, ये मेरे ख्याल से न्यूज़ ही आई होगी। फिर इसने जो है ऊपर की तरफ हाई अपनी कौन सी कैंडल बनाई, ये 2 कैंडल बनाई, एक बड़ी रेड कैंडल, एक छोटी सी रेड कैंडल, ये बनाई ना, तो हमने इसको फिर रिट्रेसमेंट किया। इसने यहाँ तो अब स्ट्रक्चर ब्रीच कर दिया, ये स्ट्रक्चर है, ये ब्रीच कर देना चाहिए ना, तो अब ये हमारा सेलिंग की तरफ चले जाना चाहिए, बड़ी सेलिंग की तरफ नहीं गया, ये बाइंग की तरफ अगेन चला गया। क्यों चला गया और कैसे हम कंसीडर करेंगे, चला गया जब हमारा ये लेवल मार्क हुआ, इसने अपनी 2 कैंडल को, मेन एम क्या रहता है सेलिंग का, जब आपका स्ट्रक्चर ये क्रॉस करेगी तो 2 कैंडल आपकी बननी चाहिए रेड में इसके नीचे, तो आप अपना सेलिंग देखोगे, बट यहाँ 2 तो बनी नहीं। जब ये ब्रीच हुआ, इसके बाद एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर बन गई, ये रही कैंडल, ये रही कैंडल। तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे कि भाई ये स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश में, ये फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं हम इसको, फेक ब्रेकआउट। फिर अगेन ये ऊपर निकल गया, अगेन ऊपर निकल गया, तो हमने इसको मार्क किया कि हायर लो, इसको हमने मार्क किया, ये अगेन ऊपर चला गया। अब यहाँ पे इसको हायर हाई क्यों माना, यहाँ बताया था ना, 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट जब आएगा तो उसके ऊपर को हम हाई मार्क करेंगे, इससे पहले इसको नहीं, इससे पहले, इन दोनों से पहले। फिर इसको हायर हाई मार्क किया, फिर इसको हायर लो मार्क किया। क्यों मार्क किया, यहाँ पे हायर लो क्यों नहीं किया, यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि 2 ग्रीन कैंडल बनी, 2 ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनना शुरू हुई, ना कि यहाँ पर, यहाँ से बनी ऊपर निकल गई, ऊपर बनते हुए दिख गई,
ये क्या हो गया, ये ऊपर बनते हुए निकल गई। तो ऐसे स्ट्रक्चर हमने मार्क कर दिया, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, कंफर्म हो गया कि भाई हाँ बाइंग की तरफ हमारा जा रहा है। 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट आया, फिर लो कैसे मार्क किया, 2 ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन आ गया। अभी हमारा हायर हाई को हमने कंफर्म्ड हायर हाई कैसे मान दिया, कंफर्म्ड हायर हाई इसलिए माना जब अपने हायर हाई के सामने फिर से कैंडल ऊपर निकल जाए, इसको क्रॉस कर दे, इस लेवल को, ये देखो इसके सामने ग्रीन कैंडल बन गई बड़ी सी, फिर ग्रीन कैंडल बन गई, एक बार से रिट्रेसमेंट के लिए आई, इस लेवल को टेस्ट किया, फिर चली गई, ग्रीन कैंडल बन गई। तो हमारा कंफर्म ये हायर लो है, मतलब कि बाइंग की तरफ है, ये पूरा स्ट्रक्चर बाइंग की तरफ जा रहा है। इसको हम 4 आवर में, 1 आवर में और एंट्री पर्पस के लिए 15 मिनट में, 15 मिनट में भी अच्छा वर्क करता है। 15 मिनट में जैसे दिखाया अच्छा वर्क करता है। 15 मिनट के अंदर भी अगर हम देखें, यहीं पे देख लेते हैं, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसने पहले क्या करा, हायर हाई, हायर लो, ये सेलिंग की तरफ जा रहा है। पहले हायर लो, लोअर सॉरी लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, 2 कैंडल है तो इसको हम लोअर हाई करेंगे, लोअर हाई, लोअर लो, फिर इसने फिर ऊपर चली गई, मतलब इसने सेलिंग से हट के बाइंग की तरफ चली गई। इसको हम करेंगे नहीं, इसको हम करेंगे। अब ये हो गया हायर हाई, क्यों, क्योंकि ये लोअर हाई जो था इसके लेवल के निकल गई ये ऊपर, तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बाइंग की तरफ चला गया। बाइंग की तरफ जाके अब ये बन गया हायर हाई, अब ये बना हायर लो, क्यों, 2 रेड कैंडल का रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पे बाइंग का 2 ग्रीन कैंडल्स आ गई, तो उसके नीचे का जो सेलिंग है ये हमारा हायर लो हो गया, यहाँ से निकल गई फिर से ऊपर। समझ में आ गया कि भाई सेलिंग आ रही है, कैसे हम वो कंफर्मेशन लेंगे, हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो, सिर्फ ये सीखना है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब यहाँ पे या तो फॉर एग्जांपल हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये बाइंग की तरफ है। सेलिंग की तरफ क्या था, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर ये इसको टेस्ट करके ऊपर निकल गई। अब ये चेंज हो गया, बाइंग की तरफ निकल गई। बस इतना समझना है कि स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है, बाइंग का या सेलिंग का, बस और कुछ नहीं। दूसरा बताऊंगा दूसरी वीडियो में, क्योंकि शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि इसको यहाँ से हमको एंट्री कैसे करनी है, कि हमारा जब कैसे कंफर्म्ड होगा कि भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो गया, कि अब ये हमारा बाइंग की तरफ है, तो हमको अब हमें सप्लाई क्या करनी है, या हमारा सप्लाई मतलब कह सकते हैं हमारा रेसिस्टेंस एरिया क्या बन गया, या इधर सपोर्ट एरिया है, या दूसरे उसको कहते हैं कि डिमांड एरिया कैसे होता है, ये दूसरी चीज़ में करेंगे। इसमें सिर्फ ये था कि स्ट्रक्चर मार्क करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर, कि लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर मार्क कैसे करना है, बस ये सिंपल सा चीज़ सीखना है। कहीं पे भी 1-2 बार इस पर करोगे चार्ट्स के ऊपर, इजी समझ में आ जाए कि हाँ कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अगले में बस करेंगे कि इन लोअर हाई लोअर लो या हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर से सप्लाई और डिमांड बनाना है, ठीक है। बाकी बनाते हैं इसकी दूसरी वीडियो, उसमें समझेंगे सारी चीज़ें कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तब तक के लिए इसको 1-2 बार देखो, ख़त्म करो, फिर दूसरी पे आते हैं।